हे गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे आज के स्पेशल वीडियो में, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिडवाइफरी जेएनएम थर्ड ईयर का सिलेबस। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का थ्योरी, जो कि हमारा चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे हम शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, पूरा हमें डिटेल इसके नहीं जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड दूसरा है हमारा इंटरनल जेनेटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कंबाइंड रूप से कहते हैं वल्वा। हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। तो इसमें हमारा आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल, बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड पेरिनियम। और उसी तरह हम इंटरनल जेनेटेलिया की बात कर लें तो उसमें हमारा आता है वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। अब हम इस दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात कर लें तो उसे हम कंबाइंड रूप से वल्वा कहते हैं। और उसमें जो हमने बता दिया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो हम सबको बारी बारी से यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मोन्स प्यूबिस। तो मोन्स प्यूबिस जो है हमारे सिम्फेसिस प्यूबिस होता है उसके जस्ट सामने होता है, और ये मोन्स प्यूबिस बना होता है फैटी टिश्यू का। और जो हमारी एडल्ट फीमेल होती है उसमें क्या होता है, मोन्स प्यूबिक के ऊपर हेयर आते हैं, ठीक है, जिससे कि हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। तो मोन्स प्यूबिस को जो है केमिस्ट डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है जिसपे कि आप प्यूबिक हेयर देख रहे हो, ये पार्ट है हमारा मोन्स प्यूबिस। अब हम देख लेते हैं लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा जो है कि एडिपोज टिश्यू का बना हुआ टू फोल्ड होता है, जो कि वेजानल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक होता है। और ये जो मेजोरा है, लेबिया मेजोरा, इसके ऊपर होता है सिवेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो फिर इसके लेटरल साइड में जो होता है लेटरल सरफेस, उस पर क्या होता है, प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाता है। तो लेबिया मेजोरा क्या है हमारा, ये दोनों जब साइड साइड देख रहे हो, ये दोनों है एडिपोज टिश्यू का फोल्ड है, जो कि दो फोल्ड है। और ये दोनों किस साइड है, ये जो हमारा वेजाइनल ओपनिंग है इसके जस्ट दोनों साइड जो है कि हमारा लेबिया मेजोरा। देखते हैं कि ये जो हमारा लेबिया मेजोरा है इसका जो लेटरल सरफेस है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो इस सरफेस पे क्या है कि प्यूबिक हेयर जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, लेबिया मेजोरा के बाद हमारा आता है लेबिया माइनोरा, जो कि स्किन का दो फोल्ड होता है। और ये होता कहाँ है, लेबिया मेजोरा और हाइमन के बीच में, जो कि वेजाना की तरफ अंदर जाता है। और इसके ऊपर हमारा होता है सिवेशियस ग्लैंड। और ये क्या होता है, एक्सपोज होता है कि जो हमारा लेबिया मेजोरा होता है उसे जब हम सेपरेट करेंगे तो हमें क्या है, लेबिया माइनोरा एक्सपोज होगा, यानी कि हमें दिखाई देगा। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जो पैरस वोमेन है उसमें ये बिना सेपरेट किए ही हमें डायरेक्ट लेबिया मेनोरा दिखाई देगा, यानी हमें लेबिया मेजोरा को बिना सेपरेट किए ही हम लेबिया मेनोरा को देख सकते हैं, जो कि पैरस वोमेन। और पैरस वोमेन किसे कहते हैं, जो कि कम से कम एक बार बेबी को बर्थ दे चुकी है। क्लाइटोरिस जो है एक सेंसिटिव ऑर्गेन है, और यह होता कहाँ है, तो वल्वा का जो मोस्ट एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे ये लोकेट होता है। और इसका एनालॉगस की बात कर लें तो ये मेल पेनिस की तरह होता है, यानी जिस तरह का काम पेनिस का है स्टिमुलेट करने का, सेम उसी तरह काम है ये क्लाइटोरिस का, बस इसका जो है स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, और ये जो क्लाइटोरिस है इसके ऊपर सेंसरी एंडिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के कारण क्या होता है, ये इरेक्ट होता है। आप ये जो देख रहे हो इसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस, जो कि हमारा वल्वा है इसके मोस्ट एंटीरियर पार्ट पे लोकेट है। और ये जो होता है मेल पेनिस के जस्ट एनालोगस होता है, यानी कि उसका फंक्शन दोनों का एक ही है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आप ऐसे समझ सकते हो, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान जैसे कि मेल का पेनिस इरेक्ट होता है, सेम उसी तरह फीमेल का क्लाइटोरिस भी इरेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइमेन, जो कि बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के एक पतली लेयर का, जो कि क्या होता है, वेजाइना को पार्शियली कवर करता है। लेकिन यह जो नॉन पैरस वोमेन होती है, यानी जिसने कभी बेबी को बर्थ नहीं दिया है, उसमें यह इंटैक्ट होता है। लेकिन जो पैरस वोमेन होती है उसमें ये रप्चर हो चुका होता है। वेस्टिब्यूल जो कि ट्रायंगुलर शेप का प्लेस होता है, इसमें जो है मेनली 3 तरह का ओपनिंग होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग एंड तीसरा हमारा बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग। वेस्टिब्यूल को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमारा जो है कि वेस्टिब्यूल जो है एक ट्रायंगुलर शेप का प्लेस होता है जिसमें 3 ओपनिंग होता है। एक तो हमारा हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग,
वेजाइनल ओपनिंग, और उसी के साथ साथ जो होता है बार्थोलिन ग्लैंड का भी ओपनिंग हमारा वेस्टिब्यूल में ही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है बार्थोलिन ग्लैंड। इसे हम वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये वेस्टिब्यूल में पाया जाता है और इसकी संख्या टोटल 2 होती है। और इसकी शेप की बात कर लें हम तो ये मटर के दाने की तरह होती है। कलर जो है इसका येलोविश वाइट होता है। और ये जो हमारा बार्थोलिन ग्लैंड है वो नंबर में 2 है। तो दोनों बार्थोलिन ग्लैंड से एक एक डक्ट निकलती है जो कि ओपन कहाँ होती है, वेस्टिब्यूल में। और हम इसके फंक्शन की बात कर लें तो ये क्या करता है कि ये अल्कलाइन म्यूकस को सिक्रिएट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन। और ये जो अल्कलाइन म्यूकस क्या है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है कि ये रिप्रोडक्टिव कैनाल जो है फीमेल का उससे क्या करता है, स्मूथ बनाता है और वो इंटरकोर्स को जो है कि ईजी बनाता है ताकि किसी तरह का फीमेल को कोई दिक्कत ना हो। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है इसका पेरिनियम, जो कि रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये होता कहाँ से, लेबिया माइनोरा का जो बेस है वहाँ से स्टार्ट होकर ये एनल कैनाल तक होता है। और अब हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया के ब्लड सप्लाई की बात कर लें तो उसको जो है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी से। और वेनस ड्रेनेज की बात कर लें तो उससे होता है प्लेक्सस से, जो कि वेनस ब्लड को ड्रेन करता है इंटरनल इलियक वेन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव ज़रूर से लगी होगी। अगर ऐसा कुछ लगा हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, साथ में ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से लिख देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।